हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे नर्सिंग फील्ड में 2 या 3 मंथ में कोई ना कोई एग्ज़ाम होता रहता है। अभी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, CRE एग्ज़ाम, इसका फॉर्म भी शुरू हो गया है। इसका जो एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है 26 to 28 इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास सिलेक्शन लेने के लिए। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है RRB, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होएगा, और जो नॉट सेट है अपना नॉट सेट 8, उसका जो फिक्स ही है अप्रैल, उसमें एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। जो सीरीज़ चल रहा है रैपिड फायर MCQ, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम इंडिकेट टेंशन न्यूमोथोरैक्स कंपेयर टू एन ओपन न्यूमोथोरैक्स। तो हमें पूछा गया है टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड ओपन न्यूमोथोरैक्स में कंपेयर से हमें कौन सा साइन सिम्टम देखना है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स का साइन सिम्टम देखना है। ऑप्शन ए क्या है? वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ऑप्शन बी हाइपोक्सेमिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? मीडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। ऑप्शन डी क्या? डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड टैकेपनिया। तो हमें क्या देखना है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स का साइन सिम्टम। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसका क्या राइट आंसर? मीडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? न्यूमो का मतलब होता है एयर। न्यूमो क्या होता है? एयर। थोरेक्स क्या होता है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ एयर का एक्युमुलेशन होना कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी में। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स। accumulation ऑफ एयर इनटू थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। न्यूमोथोरैक्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है? फर्स्ट टेंशन न्यूमोथोरैक्स, सेकंड ओपन न्यूमोथोरैक्स, एक होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स? टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो होता है वो किस वजह से होता है? एक्युमुलेशन ऑफ एयर का एक्युमुलेशन इन प्लूरल कैविटी या थोरेसिक कैविटी ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ वेंटिलेशन सपोर्ट। किस वजह से होता है? हाई प्रेशर ऑफ वेंटिलेटर सपोर्ट। अगर कोई पेशेंट टेंशन न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे, उसका सपोर्ट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो, अगर वेंटिलेटर सपोर्ट क्या है, जो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 नॉर्मल होता है, अगर उससे ज़्यादा वेंटिलेटर सपोर्ट पेशेंट को डिलीवर हो रहा है, 500 क्या होता है? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500। और इस पेशेंट को 800 या 500 से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है पेशेंट, तो उस कंडीशन में जो एयर एक्युमुलेशन होगा, तो वो कौन सी कंडीशन होगा? टेंशन न्यूमोथोरैक्स। मतलब हाई प्रेशर वेंटिलेटर सपोर्ट अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, पेशेंट को ज़्यादा डिलीवर हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो न्यूमोथोरैक्स होगा कौन सा होगा? टेंशन न्यूमोथोरैक्स होगा। किस वजह से? हाई प्रेशर वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से। ठीक है। न्यूमोथोरैक्स किस वजह से होता है? कोई भी इंजरी हो गया हो तो जो एयर एक्युमुलेशन होगा वो प्लूरल कैविटी में, वो किस वजह से? या थोरेसिक कैविटी में इंजरी होने की वजह से, या कोई वुंड की वजह से, या कोई सर्जरी की वजह से अगर एयर एक्युमुलेशन हो रहा है प्लूरल कैविटी में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओपन न्यूमोथोरैक्स। इसमें जो एयर एक्युमुलेशन होगा किस कंडीशन से होगा? कोई ट्रॉमा की वजह से, या कोई सर्जरी की वजह से अगर एक्युमुलेशन हो रहा है एयर का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओपन न्यूमोथोरैक्स।
तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है टेंसर न्यूमोथोरैक्स के साइन सिम्टम के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मीडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। मीडियास्टिनल टिश्यू ऑर्गन शिफ्टिंग क्या होता है वो देखते हैं। ऑप्शन बी, ए बी डी, ये क्या है? टेंसर न्यूमोथोरैक्स एंड ओपन न्यूमोथोरैक्स दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये क्या है? तीनों कंडीशन ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड टेंसर न्यूमोथोरैक्स दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं है। हमें क्वेश्चन पूछा गया था ओनली टेंसर न्यूमोथोरैक्स के बारे में। टेंसर न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? टेंसर न्यूमोथोरैक्स ये क्या है? वन वे वाल, ये क्या वन वे वाल होता है? दैट द न्यूमोथोरैक्स इंक्रीज विद ईच ब्रीथ। न्यूमोथोरैक्स कंडीशन कब होती है? जब पेशेंट क्या ईच ब्रीथ मतलब जैसे ही सांस लेगा उस कंडीशन में क्या न्यूमोथोरैक्स की जो कंडीशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। देन ऑक्यूपाई, इवेंचुअली इट ऑक्यूपाई इनफ स्पेस टू शिफ्ट मीडियास्टिनल टिश्यू टुवर्ड द अनअफेक्टेड साइड away from midline and tracheal deviation movement of point of maximum impulse and decrease cardiac output देखने को मिलेगा। एंड अदर देयर ऑप्शन विल बी अकर बोथ टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स। तो मैं देखा है इसमें जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो क्या होता है? बनवाल वे होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे ही पेशेंट ब्रीथ लेगा, सांस लेगा, तो इस कंडीशन में उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। किस वजह से होगी? क्योंकि अगर पेशेंट क्या है वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, अगर वेंटिलेटर सपोर्ट पे है जैसे ही पेशेंट ब्रीथ लेगा तो उस कंडीशन में उसका प्रेशर और क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब होती है? जब पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पे होता है और उसका सपोर्ट क्या और इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में क्या टेंसर न्यूमोथोरैक्स देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जैसे ही अगर ब्रीथ लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका जो ऑर्गन होता है मीडियास्टिनल जो स्पेस होता है उस कंडीशन में वहाँ जो ऑर्गन हट होता है वो क्या टुवर्ड द अनअफेक्टेड साइड, क्या अनअफेक्टेड जो साइड होती है उसकी तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? टेंसर न्यूमोथोरैक्स। और इसमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रेकियल डेविएशन किस कंडीशन में देखने को मिलता है? टेंसर न्यूमोथोरैक्स कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें कार्डियक आउटपुट भी क्या डिक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे आप, ये टेंसर न्यूमोथोरैक्स होता है। ये क्या ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिल रहा है। नॉर्मली क्या ट्रेकियल क्या होता है? स्ट्रेट रहता है, लेकिन इसमें क्या है? डेविएशन थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या डेविएशन, ट्रेकियल डेविएशन भी किस कंडीशन में देखने को मिलता है? टेंसर न्यूमोथोरैक्स। एंड जो मीडियास्टिनल शिफ्ट हो रहा है ये क्या है? मीडियास्टिनल नॉर्मली क्या होता है? यहाँ पे एक मीडियास्टिनल स्पेस होता है, यहाँ हार्ट सिचुएटेड रहता है। उस कंडीशन में टेंसर न्यूमोथोरैक्स कंडीशन में क्या है? आप देख रहे होंगे जो हार्ट है वो क्या शिफ्ट हो गया? लंग्स की साइड में, मतलब अनअफेक्टेड साइड में क्या मीडियास्टिनम शिफ्ट हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम शिफ्ट टुवर्ड द अनअफेक्टेड साइड एंड ट्रैकियल डेविएशन। तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? टेंसर न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में देखने को मिलता है। जो अदर ऑप्शन है ए बी डी, ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं? ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड टेंसर न्यूमोथोरैक्स दोनों कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमेटो टिम्पेनम एंड ओटोरिया आर एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग हेड इंजरी। हेमेटोटिम्पेनम ओटोरिया कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? हेड इंजरी हो रखा है तो। ऑप्शन ए बेसिला स्कल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी सबड्यूरल हेमेटोमा, ऑप्शन सी एपिड्यूरल हेमेटोमा, ऑप्शन डी फ्रंटल लॉब फ्रैक्चर। जो हेमेटोटिम्पेनम ओटोरिया होता है वो सिम्टम कौन सी कंडीशन में कौन सी इंजरी में देखने को मिलता है? जब इंजरी बेसिलर स्कल फ्रैक्चर मतलब स्कल में अगर फ्रैक्चर हो रहा है उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड में पूछा गया था। नॉर्थ साइड प्री एग्जाम जो हुआ था, नॉर्थ साइड 5 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हेमेटोटिम्पेनम ओटोरिया जो कंडीशन होती है वो कौन सी हेड इंजरी में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में। सबड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, फ्रंटल लॉब फ्रैक्चर में ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर क्या है? फीचर ऑफ बेस ऑफ स्कल, जो स्कल का बेस होता है उसमें फ्रैक्चर होता है उसको हम बोलते हैं बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। ब्लड बिहाइंड द ईयर ड्रम एंड ब्लड एंड cerebrospinal fluid leaking from ear indicate of dural laceration, basilar
बेसिला स्कल फ्रैक्चर आर ओनली टाइप ऑफ दिस सिम्टम। बेसिला स्कल फ्रैक्चर क्या होता है, जो स्कल होता है उसके बेस में जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं बेसिला स्कल फ्रैक्चर। इस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो बिहाइंड द ईयर ड्रम, जो अपना ईयर होता है इसके बिहाइंड बैक साइड में, पीछे की साइड में ब्लड और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या लीक होता है ईयर से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेसिला स्कल फ्रैक्चर। जो ये क्या इंडिकेट करता है, ड्यूरल लेसरेशन। अगर ऐसी कंडीशन हो रखा है, अगर सीएसएफ लीकेज हो रखा है या ब्लड लीकेज हो रखा है ईयर से, तो वो क्या होता है, ड्यूरल लेसरेशन हो रखा है। तो उस कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है, अगर ईयर से सीएसएफ या ब्लड लीकेज हो रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं ओटोरिया। क्या बोलते हैं, ओटोरिया। और हीमोटेम्पोरम क्या होता है, हीमोटेम्पोरम क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट इन ईयर बैक साइड, ईयर के बैक साइड के ईयर के बैक साइड में अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोटेम्पेनम। और ओटोरिया क्या होता है, ईयर से अगर ब्लड या सीएसएफ लीकेज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं ओटोरिया। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, बेसिला स्कल फ्रैक्चर में देखने को मिलती है। ऑप्शन बी सी डी ए क्या है, ड्यूरल लेसरेशन और सीएसएफ लीकेज का इंडिकेशन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बेसिला स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट विद सर्वाइकल 3 एंड सर्वाइकल 4 फ्रैक्चर हो रखा है, क्लाइंट को जस्ट अराइविंग इमरजेंसी रूम में आया हुआ है, प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। तो आपका प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, अगर कोई क्लाइंट सर्वाइकल C3 एंड C4 का फ्रैक्चर वाला इमरजेंसी रूम में आता है तो उसको आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा ऐसे पेशेंट के लिए। ऑप्शन ए स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, क्या उसकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको स्टेबलाइज करेंगे, सेट करेंगे। ऑप्शन बी क्या है, एयर असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, फर्स्ट उसको एयरवे को देखेंगे देन उसके स्टेबलाइजेशन कंडीशन सेट करेंगे। ऑप्शन सी क्या है, कन्फर्मेशन ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, या उसके कन्फर्मेशन करेंगे कि कहीं स्पाइनल कोड इंजरी हो रखी है या नहीं रखी। ऑप्शन डी क्या है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में एज ए नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, इस कंडीशन में क्या देखेंगे, उसके फर्स्ट एयर असेसमेंट करेंगे, एयर असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगर कोई क्लाइंट सर्वाइकल फ्रैक्चर का आया हुआ है इमरजेंसी रूम में, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उसके एयरवे को असेसमेंट करना कि उसको मतलब एयरवे इसका उसको मतलब ब्रीथिंग हो रखा है नहीं हो रखा है, उसका जो SpO2 लेवल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद उसको हम सर्वाइकल जो भी स्टेबलाइजेशन है उसको पोजीशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, उसके एयरवे को चेक करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इस सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्ट है, अगर कोई क्लाइंट इमरजेंसी रूम में सर्वाइकल इंजरी के सस्पेक्टेड से आता है तो उसमें क्या होता है, एयरवे शुड बी मेंटेन जॉ थ्रस्ट मेथड। उस कंडीशन में हम एयरवे को जो मेंटेन करते हैं वो कौन सी मेथड से करते हैं, जॉ थ्रस्ट मेथड से करते हैं। एंड आल्सो प्रोटेक्ट सर्वाइकल स्पाइन, तो उसको प्रोटेक्ट सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड होता है तो उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, प्राइमरी इंटरवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे, तो उसका एयरवे को प्रोटेक्ट करना है क्या है हमारा प्राइमरी इंटरवेंशन होता है। एंड एडुकेट वेंटिलेशन, उसको एडुकेट वेंटिलेशन या ब्रीदिंग मिले, इस कंडीशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं। ऑप्शन सी डी क्या है, अदर इंटरवेंशन सेकेंडरी एडुकेट वेंटिलेशन। अगर उसका ऑप्शन डी COD क्या कह रहा है, अगर उसका वेंटिलेशन सही है तो उस कंडीशन के बाद हम सेकेंडरी इंटरवेंशन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एयरवे असेसमेंट। ये आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, जॉ थ्रस्ट मैनुअल। ये कब करते हैं, जब पेशेंट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, सर्वाइकल इंजरी में, सर्वाइकल। अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल इंजरी की कंडीशन में तो उसके एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं।
ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, ये भी क्वेश्चन आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के, जो थ्रस्ट जो मैनुअर होता है या मेथड होता है उसका इमेज कैसा देखने को मिलता है। ये क्या है, सेकेंड चिन हेड लिफ्ट। चिन हेड लिफ्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी क्या एक एयरवे असेसमेंट मेथड है, मतलब एयरवे को प्रोटेक्ट करने वाला मेथड है। ये मेथड कभी भी यूज नहीं करते, सर्वाइकल इंजरी वाले पेशेंट में कभी भी यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि अगर हम सर्वाइकल इंजरी होगा है किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को, तो उस कंडीशन में अगर हम हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड यूज करेंगे तो मोर चांस इंजरी के ज़्यादा चांस होने का रिस्क रहता है। तो इस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं, एयरवे को मेंटेन रखने के लिए जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं करते सर्वाइकल इंजरी वाले कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इस कंडीशन में हमें क्या एयरवे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लाइंट विथ चेस्ट ट्रॉमा नर्स नीड टू एवेलुएट मीडियास्टिनल पोजीशन, दिस कैन बी बेस्ट डन बाई। किसी क्लाइंट को क्या चेस्ट ट्रॉमा रखा है, तो उस कंडीशन में हमें मीडियास्टिनल पोजीशन देखना है, तो किस तरीके का देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए क्या, अस्कल्टेटिंग बायलेटरल ब्रीथ साउंड, ऑप्शन बी पाल्पेटिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ कैपिटस, ऑप्शन सी पाल्पेटिंग फॉर ट्रैकियल डेविएशन, ऑप्शन डी अस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड। जैसे कि मैंने बताया जो मीडियास्टिनल होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, टेंस न्यूमोथोरैक्स, टेंस न्यूमोथोरैक्स। टेंस न्यूमोथोरैक्स में जो क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या है, फर्स्ट तो मीडियास्टिनल ऑर्गन शिफ्टिंग होता है, सेकंड होता है ट्रैकियल डेविएशन, ट्रैकियल डेविएशन। ट्रैकियल डेविएशन टेंशन न्यूमोथोरैक्स कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, पाल्पेटिंग टू ट्रैकियल डेविएशन। इस कंडीशन में अगर कोई चेस्ट हमारा क्लाइंट है उसको मीडियास्टिनल पोजीशन को देखेंगे तो उसमें कैसा ट्रैकियल जो देखने को मिला कैसा देखने, अगर उसकी ट्रैकिया को पाल्पेट करेंगे इस तरीके से तो उसका जो ट्रैकिया की कंडीशन जो पोजीशन है वो कैसी देखने को मिलेगी, ट्रैकिया डेविएशन मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ मिलेगा आपको। तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर। अस्कल्टेटिंग ब्रीथ बायलेटरल ब्रीथ साउंड, पाल्पेटिंग प्रेजेंस ऑफ कैपिटस, एंड ऑप्शन डी क्या अस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड। ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है बट ये क्या है सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है हमारी। ऑप्शन ए क्या है, नो चेंज ब्रीथ साउंड अकर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मीडियास्टिनल शिफ्ट। ये क्या होता है, नो चेंज मतलब क्या है ब्रीथ साउंड, इस कंडीशन में जो मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है उस कंडीशन में क्या है ब्रीथ साउंड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। कैपिटस होता है वो क्या है प्राइमरी डिसऑर्डर होता है, बट हमें नोटेड क्या करना है मीडियास्टिनल शिफ्ट वाला साइन सिम्टम नोट करना है। मीडियास्टिनल शिफ्ट अकर प्राइमरी विद टेंशन न्यूमोथोरैक्स, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, बट इट वेरी लार्ज हीमोथोरैक्स है न्यूमोथोरैक्स। अगर न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन सीवियर होती जा रही है तो उस कंडीशन में भी क्या है हमें मीडियास्टिनल शिफ्ट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मीडियास्टिनल शिफ्ट कॉज ट्रैकियल डेविएशन, इसकी वजह से क्या ट्रैकिया का जो डेविएशन है वो देखने को मिलेगा, एंड डेविएशन ऑफ हार्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। तो और क्या मिलेगा इसमें, इम्पल्स जो होती है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी क्या, नो चेंज हार्ट साउंड रिजल्ट ऑफ मीडियास्टिनल शिफ्ट, जो मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है उसमें क्या हार्ट साउंड चेंज देखने को नहीं मिलता, हार्ट साउंड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियापेज में भी साइन ऑफ। प्रियापेज में कंडीशन क्या होता है, तो ये जो साइन होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ये अल्टर न्यूरोलॉजी फंक्शन, अगर न्यूरोलॉजी फंक्शन में अल्टर हो रहा है उस कंडीशन में, इमिनेंट डेथ एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन। जो प्रियापेज में होता है वो क्या होता है, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है जो पेनिस होता है उसका मतलब लॉन्ग टाइम तक इरेक्शन कंडीशन होना, एबनॉर्मल इरेक्शन कंडीशन ऑफ पेनिस। जो प्रियापेज में होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल इरेक्शन ऑफ पेनिस।
जो पेनिस होता है वो एबनॉर्मल इरेक्शन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, प्रियापिज्म। ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब क्या होता है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन क्या डिस्टर्ब होता है, या मैं बोल सकता हूँ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रियापिज्म। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये क्या होता है, अल्टर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अल्टर होते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या है, प्रियापिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्या होती है, ये एबनॉर्मल इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो पेनिस होता है उसका एबनॉर्मल इरेक्शन होता है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रियापिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। प्रियापिज्म क्या होता है, ट्रॉमा क्लाइंट, अगर कोई ट्रॉमा हो रखा है क्लाइंट को ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो रखा है, न्यूरोलॉजिकल सीन इन स्पाइन कॉर्ड इंजरी, तो उस कंडीशन में क्या है, प्रियापिज्म होता है, वो एबनॉर्मल इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो पेनिस होता है उसका एबनॉर्मल इरेक्शन देखने को मिलता है। मे बी अक्यूमुलेट पेन एंड टेंडरनेस, उस जो पेनिस होता है उसमें पेन या टेंडरनेस भी देखने को मिल सकता है। मे बी डिसअपियर स्पाइनल कॉर्ड एडिमा इज रिजॉल्व, और इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड एडिमा रखा है, अगर डिसअपियर हो जाता है तो ये कंडीशन में क्या होती है, रिजॉल्व हो जाती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है उस कंडीशन में। प्रियापिज्म नॉट एसोसिएटेड विद डेथ के साथ इसका एसोसिएट मतलब कोई रोल नहीं है, तो 20 का रॉन्ग आंसर था। यूरिन रिटेंशन रेदर इन कंडीशन में अकर, इस कंडीशन में यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है। फर्स्ट हमें क्या पूछा गया था, इसका कौन सी कंडीशन में, तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन में भी सेकेंडरी प्रॉब्लम हो सकता है, सेकेंडरी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें क्या फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है उस पर फोकस करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इवेल्युएटिंग विद क्लाइंट विद सिम्टम ऑफ शॉक, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में डिफरेंट करना है। द सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक डिफर फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक, हमें क्वेश्चन पूछा गया है शॉक के साइन सिम्टम, उसमें दो शॉक का साइन सिम्टम, न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हमें किसके साइन सिम्टम पूछा गया है, न्यूरोजेनिक शॉक के शॉक जो होता है उसके साइन सिम्टम के बारे में पूछा गया है, जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है हाइपोवोलेमिक शॉक से। तो ऑप्शन में क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई, कि न्यूरोजेनिक शॉक में आपको क्या स्किन वार्म एंड ड्राई देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उसमें इज ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकेंड, कि उसमें जो कैपिलरी रिफिल होता है वो लेस देन 2 सेकेंड देखने को मिलेगा। जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है इट इज डिले कैपिलरी रिफिल, उसमें क्या डिले कैपिलरी रिफिल देखने को मिलेगा। तो हमें क्या पूछा गया, न्यूरोजेनिक शॉक के साइन सिम्टम के बारे में। जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें क्या देखने मिलेगा हमें, जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें स्किन कैसी देखने को मिलेगी, वार्म एंड ड्राई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें जो स्किन होती है वो कैसा देखने को मिलेगा, वार्म एंड ड्राई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या देखने को मिलता है हमको, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया नहीं टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया। एंड ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल लेस देन 2 सेकेंड, लेस देन 2 सेकेंड नहीं होती, कितना होता है, मोर देन 5 सेकेंड होता है, मोर देन 5 सेकेंड कैपिलरी रिफिल देखने को मिलता है हाइपोवोलेमिक शॉक में। न्यूरोजेनिक शॉक देर डिले कैपिलरी रिफिल, इसमें कैपिलरी रिफिल डिले देखने को नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। न्यूरोजेनिक शॉक हमें क्या है, स्किन वार्म एंड ड्राई। इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें क्या ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। जो ब्रेडिकार्डिया होता है वो जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, लेस देन 60 सेकेंड, 60 बीट पर मिनट। जो हार्ट रेट होता है लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट, जो हार्ट रेट होता है उस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जो न्यूरोजेनिक शॉक में देखने को मिलता है। बाकी जो रिमेनिंग शॉक होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक हुआ या एनाफाइलेटिक शॉक हुआ, एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक
की कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और जो रिमेनिंग जो शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, उन सब की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हमको टैकीकार्डिया कंडीशन देखने को मिलती है। एक इकलौता ऐसा है न्यूरोजेनिक शॉक जिसमें क्या देखने को मिलता है, हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया ये इसका क्लासिकल सिम्टम होता है, ब्रेडिकार्डिया। तो हमें ये याद रखना है, जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें हमें क्या है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। रिमेनिंग जितने भी शॉक हैं उन कंडीशन में क्या है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक इज कॉल्ड बाय इंजरी टू सर्वाइकल रीजन। कब होता है, जब सर्वाइकल रीजन में इंजरी होता है उस कंडीशन में न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। विच लीड टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक कंट्रोल। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो क्या लॉस हो जाता है, उसके जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे हमें क्या है, लॉस देखने को मिलेंगे। जैसे लो टू वेसोडाइलेशन ऑफ वेस्कुलर बीड एंड ब्रेडिकार्डिया रिजल्टिंग फ्रॉम बैक ऑफ सिंपैथेटिक बैलेंस, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई फ्रॉम वैगस नर्व एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्वीट below the level of injury. Neurogenic shock, client hypotensive but bradycardia and with warm and dry skin. जैसा कि मैंने बताया आपको, ये क्या है, इसका क्लासिकल सिम्टम होता है ब्रेडिकार्डिया विद वार्म एंड ड्राई स्किन। ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, जो भी सिंपैथेटिक फंक्शन होता है वो क्या है, हमारा लॉस देखने को मिलता है। जो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है वो क्या है, इंक्रीज होता है। इसमें जो वैगस नर्व होती है वो क्या है, उसका जो स्टिमुलेशन है वो क्या है, कम देखने को मिलता है, डिक्रीज। अगर वैगस नर्व का स्टिमुलेशन कम होगा तो उस कंडीशन क्या देखने को मिलेगा हमको, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ और क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, वार्म एंड ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड हाइपोटेंसिव टैकीकार्डिक विद कूल स्किन। कैसी स्किन देखने को मिलेगी, कूल स्किन। किसके साथ, टैकीकार्डिया के साथ। तो ये क्या कब कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में। ऑप्शन सी क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक जो कैपिलरी फिल क्या होता है, मोर देन 5 सेकेंड होता है। न्यूरोजेनिक शॉक नो कैपिलरी फिल डिले, इसमें क्या कैपिलरी फिल डिले नहीं होता। वेस्कुलर बीड होता है वो क्या डायलेट होता है। एंड पेरिफेरल फ्लो क्या गुड होता है। अगर पेरिफेरल फ्लो क्या गुड होगा तो इस कंडीशन में तो क्या हमें देखने को मिलता, वार्म एंड ड्राई स्किन देखने को मिल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन है इसका क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो क्या क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन में डिक्रीज आईसीपी देखने को मिलेगा। डिक्रीज आईसीपी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है, इंक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन ए डिक्रीज सीरम ऑस्मोलिटी। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपो ऑस्मोलर फ्लूइड। ऑप्शन डी डिक्रीज PaCO2। तो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है उस कंडीशन में जो आईसीपी होता है वो डिक्रीज कब देखने को मिलेगा, जब हमारा जो PaCO2 लेवल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल होता है वो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आईसीपी डिक्रीज देखने को मिलता है। आईसीपी क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। CO2 क्या करता है, PaCO2 क्या है, वेसोडाइलेशन करता है, वेसोडाइलेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, आईसीपी क्या होता है, इन कंडीशन में क्या होता है, आईसीपी इनकी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अगर कौन सी कंडीशन डिक्रीज होगी तो हमें क्या है, आईसीपी डिक्रीज होने देखने को मिलेगा। अगर CO2 लेवल डिक्रीज होगा तो आईसीपी डिक्रीज होगा, आईसीपी डिक्रीज होगा। तो यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आईसीपी डिक्रीज कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है। अच्छा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसका नॉर्मल जो प्रेशर होता है कितना होता है, 10 to 20 mm of Hg। ये इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 10 to 20 mm/Hg। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है। आईसीपी इंक्रीज कब देखने को मिलेगा, जब मोर देन 20 mm/Hg अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोर देन 20 mm/Hg। तो उस कंडीशन में बोलते हैं हम इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर।
इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी एंड एडमिशन हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड। ये जो 3 कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, आईसीपी हमें क्या है, इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, डिक्रीज PaCO2 लेवल। ऑप्शन क्या, इंक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड रिजल्टेड इंक्रीज आईसीपी। जो अगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, उस कंडीशन में क्या मेटाबॉलिज्म में इतना ही होगा, इंक्रीज होगा। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आईसीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। हमें क्वेश्चन पूछा गया था आईसीपी डिक्रीज कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है इसका रॉन्ग आंसर, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी इंडिकेट फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड में भी रिजल्टेड इनकी आईसीपी। इस कंडीशन में क्या है, आईसीपी इनके देखने को मिलेगा। ऑप्शन हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड आर जनरली अवॉइडेड इन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज। न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम हाइपोऑस्मोलर फ्लूइड अवॉइड करते हैं यूजिंग आई फ्लूइड D5 वाटर रिजल्ट इन डेक्सट्रोज being metabolized and resulting free water absorbed by the brain cells leading to cerebral edema। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज आईसीपी इंक्रीज। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आईसीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। हाइपरकैप्निया या हाइपोवेंटिलेशन, ये क्या कॉज है, रिटेंशन ऑफ CO2। जो CO2 लेवल होता है उसको रिटेंशन की कंडीशन किस कंडीशन में देखने को मिलती है, हाइपरकैप्निया या CO2 का लेवल बढ़ा हुआ हो या हाइपोवेंटिलेशन। एंड लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बहुत कंडीशन में इनकी आईसीपी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या, CO2 इज मोस्ट पोटेंट बेसोडाइलेटर। ये क्या होती है, CO2 बेसोडाइलेटर होती है। इस कंडीशन में अगर आईसीपी जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर CO2 का लेवल डिक्रीज है तो उस कंडीशन में आईसीपी का लेवल क्या है, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट सस्टेन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर एक्सेस ब्लड टिंग ड्रेनेज फ्रॉम इज नोज आफ्टर establishing clear airway, administering supplement O2 and establishing IV access, the next nursing intervention what to do। क्वेश्चन में क्या है, क्लाइंट क्या सस्पेक्टेड है, क्या है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का क्लाइंट है। उसमें जो है ब्लड टिंग फ्रॉम इस नोज से क्या है, ब्लड के जो टिंग ब्लड का जो बूंदे या ब्लड फ्लो हो रखा है किससे, नोज से। तो उस कंडीशन में हमें एयरवे का स्टेबलाइजेशन करना है उसका, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसका, एंड एस्टैब्लिश IV एक्सेस। तो इस कंडीशन में नर्सिंग का क्या इंटरवेंशन रहेगा, जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए क्या है, पास नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ऑप्शन बी क्या है, प्लेस 4x4 गॉज इन द नेट्स टू इम्पीड द फ्लो। ऑप्शन सी क्या है, जेंटल सक्शन द नेजल ड्रेनेज टू प्रोटेक्ट द एयरवे। ऑप्शन डी क्या, परफॉर्म हेलो टेस्ट एंड ग्लूकोज ऑन द ड्रेनेज। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई क्लाइंट है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का, उसकी नोज से अगर ब्लड रनिंग हो रखा है, ब्लड फ्लो हो रखा है, तो उस कंडीशन में उसके एयरवे को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन डिलीवर करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है, उसका हम क्या करते हैं, हेलो टेस्ट करते हैं। हेलो टेस्ट करते हैं ग्लूकोज लेवल ऑन द ड्रेनेज, ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम हेलो टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। हेलो टेस्ट किस लिए करते हैं, अगर CSF लीकेज हो रखा है, CSF लीकेज फ्रॉम नोज एंड ईयर या नोज से अगर ग्लूकोज लीक हो रखा है, उस कंडीशन में अगर CSF को चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा करते हैं, हेलो टेस्ट में क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, ग्लूकोज। CSF में जो होता है वो क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं CSF में, प्रोटीन, ग्लूकोज, WBC, प्लेटलेट, ये सब क्या है कंपोनेंट हमें ग्लूकोज में CSF में देखने को मिलता है, CSF में देखने को मिलता है। तो जो हेलो टेस्ट होता है वो ग्लूकोज को चेक करने के लिए करते हैं। तो ग्लूकोज को कब, मतलब इस कंडीशन कैसे चेक करेंगे, अगर जो ब्लड है वो नोज से रनिंग हो रखा है, तो रनिंग से जो ब्लड है
या CSF भी हो सकता है, क्योंकि बेसिलस फ्रैक्चर में क्या CSF भी लीकेज होता है। तो CSF का उसका सैंपल लेके हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कहीं इसमें कहीं ग्लूकोज का लेवल तो नहीं है। अगर ग्लूकोज लेवल या प्रोटीन या कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या CSF लीकेज हो रखा है। और ये क्या है, तो ये क्या है, हेलो टेस्ट होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, परफॉर्म हेलो टेस्ट करते हैं और ग्लूकोज लेवल ऑन द ड्रेनेज इसको चेक करने के लिए कहीं CSF लीकेज नहीं हो, है तो नहीं है या नहीं है, उस कंडीशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, मैं सॉरी हेलो टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। बेसलाइस का फ्रैक्चर क्या होता है, ये क्या ड्यूरल लेसरेशन होता है रिजल्टिंग CSF लीकेज फ्रॉम ईयर एंड नोज से CSF लीकेज नहीं हो रखा है या नहीं हो रखा, इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हेलो टेस्ट करते हैं। जो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में इंसर्शन ऑफ टू लीड टू CSF गोइंग टू ब्रेन टिश्यू एट हैमर। इस कंडीशन में हम एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे तो क्या है, मे बी चांस जो लीकेज हो रखा है वो कहाँ जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो ब्रेन में जा सकता है, उसमें क्या एडिमा हो सकता है। तो ये क्या है, कंडीशन एडिमा डेवलप कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है क्या, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन है क्या, गॉज इन नेक्स्ट टू इम्पेयर द फ्लो, जो फ्लो हो रखा है अगर उन्हें गॉज लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी ब्लड फ्लो रखा है उसका सैंपल भी नहीं ले पाएंगे, तो उससे हम चेक भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें CSF लीकेज हो रखा है नहीं हो रखा। तो ऑप्शन बी क्या, रॉन्ग आंसर। जेंटली सक्शन एंड नेजल ड्रेनेज टू प्रोटेक्ट द एयरवे, तो इस कंडीशन में क्या सक्शन भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन में सक्शन करेंगे तो मे बी चांस जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें भी क्या हम सक्शन अवॉइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बी क्या है, टाइम्पोनिंग फ्लो वर्सन द प्रॉब्लम एंड इंक्रीज ICP, इस कंडीशन में क्या ICP इंक्रीज भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या उसको जो भी है गॉज यूज नहीं कर सकते। सक्शन इंक्रीज ब्रेन डैमेज और डिसलोकेट टिश्यू, इसमें भी क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और ICP भी इंक्रीज हो सकता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टेस्टिंग फ्लूइड फ्रॉम नेट्स, अगर हम टेस्ट करेंगे नेट से फ्लूइड को लेके डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ CSF, कहीं CSF तो नहीं है। CSF को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नेट से जो फ्लूइड है उसको क्या हम टेस्ट के लिए सैंपल के लिए रखते हैं। एवल्यूशन ऑफ हेड, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हेड को एलिवेट करके रखते हैं टू प्रिवेंट द इंक्रीज ICP इंक्रीज ना हो, इस कंडीशन में क्या हेड को भी एलिवेट करके रखते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक एज अप्रोप्रिएट थेरेपी, तो उस कंडीशन में क्या है, जो भी डॉक्टर है जो भी मेडिकल स्टाफ है उसको हम क्या करना है, इन्फॉर्म करना होता है। और इस कंडीशन में कौन सा टेस्ट करते हैं, CSF को लीकेज को चेक करने के लिए हेलो टेस्ट करते हैं, हेलो टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट डायग्नोज सर्वाइकल फॉर इंजरी हैज बीन स्टेबलाइज एंड इज रेडी फॉर डिस्चार्ज के लिए रेडी कर रहे हैं उसको, बिकॉज दिस क्लाइंट रिस्क ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ही एंड हिज फैमिली शुड बी इंटरेस्टेड टू असेस फॉर एंड सपोर्ट। क्या है, डायग्नोस क्या देखने को मिल रहा है, क्लाइंट में C4 इंजरी हो रखी है, सर्वाइकल C4 इंजरी हो रखी है। उस कंडीशन में जो क्लाइंट है उसको क्या डिस्चार्ज के लिए रेडी कर रहे हैं। तो क्लाइंट को जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उस कंडीशन क्या है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन रिस्क हो सकता है। तो ये हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन करना, मतलब जो भी क्लाइंट है उसके फैमिली को या जो भी क्लाइंट है उसके फैमिली या उसको क्लाइंट को क्या हमें ये एजुकेशन या इंस्ट्रक्ट करना होता है, ये रिपोर्ट करना होता है कि अगर हम इस कंडीशन में डिस्चार्ज करेंगे तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो कंडीशन होती है वो क्या उसका रिस्क होने का रहता है। तो ऑप्शन कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है या रिस्क हो सकता है। ऑप्शन ए क्या है, डिजीनेस टेकेपनिया, ऑप्शन बी सर्कुमोरल पेलर या लाइट एडनेस, ऑप्शन सी क्या हेडेक एंड फेशियल फ्लैशिंग, ऑप्शन डी क्या पेलर ईचिंग ऑफ फेस एंड नेक। जो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है वो कब देखने को मिलता है, अगर स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी अबव T6 लेवल, अगर थोरेसिक T6 से अबव इंजरी देखने को मिलती है तो उस कंडीशन क्या होती है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कंडीशन होती है।
इस कंडीशन में जो हमें साइन सिम्टम, जो क्लासिकल साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? हेडेक, इसका क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है, एंड फेशियल फ्लैशिंग, इसका क्या है? क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है ऑटोनॉमिक डिसप्लेसी कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर? तो हम बोल सकते हैं उस क्लाइंट को डिस्चार्ज करने से पहले जो ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया है उसमें हेडेक या फ्लैशिंग कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो वो क्या कंडीशन है? ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया की कंडीशन है। ये इसका हेडेक एंड फेशियल फ्लैशिंग इसका क्लासिकल सिम्टम होता है। कौन सी कंडीशन में? ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया कंडीशन में। इसका जो पोजीशन होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी पोजीशन से। इस कंडीशन में कौन सी पोजीशन देंगे हम? हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया होता है उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर? टैकिपनिया नॉट सिम्टम, ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया कंडीशन टैकिपनिया देखने को नहीं मिलता। सर्कमपेलरी नॉट सिम्टम, क्या पेलर भी देखने को नहीं मिलता। ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया इज अनएक्सेप्टेड एग्जेवेटेड रिफ्लेक्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू स्टिमुलेशन रिजल्टिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्लड प्रेशर हाई। इस कंडीशन में क्या है? हेडेक भी देखने को मिलेगा एंड फेशियल फ्लैशिंग देखने को मिलेगा। पेलर इचिंग नॉट सिम्टम ऑटोनॉमिक डिसप्लेक्सिया, इसका भी साइन सिम्टम नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हेडेक एंड फेशियल फ्लैशिंग। ये क्वेश्चन नॉट सेट में पूछा गया था। नॉट सेट जो मेन एग्जाम हुआ था 5 का, उसमें क्वेश्चन